माय नीज फॉलोअर्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में बेटा हम एक वो छोटा सा कंसेप्ट समझने वाले हैं। एक तो बात करेंगे हम डीएनए की पोलैरिटी को लेकर, और दूसरा बेटा यहाँ पर डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज हम देखने वाले हैं। अब डीएनए की पोलैरिटी की जैसे भी हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा क्या लिखते हैं, डीएनए की पोलैरिटी 5' टू 3' लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो पोलैरिटी से यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना, उसकी क्या डायरेक्शन है बेटा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है ना, काफी एक चेन है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक चेन है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, उसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। दो डबल हेलिकल, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है बेटा, यहाँ पर आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रही है डीएनए की, ठीक है ना। यहाँ पर आप दो स्ट्रैंड देख पा रहे हो डीएनए के, ठीक है ना, जो कि ये एक दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये बोलते हैं कि हम एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। हम इसको एंटी पैरेलल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये पैरेलल है एक दूसरे के, और दूसरा बेटा अगर एक स्ट्रैंड यहाँ से शुरू हुआ है, ये 5' टू 3' है, तो वहीं दूसरा स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होगी वो 3' टू 5' होगी, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला स्ट्रैंड जो है ये इधर से सिंथेसाइज होना शुरू हुआ है, इस टाइप को ऐसे नीचे को जा रहा है, और ये वाला स्ट्रैंड बेटा इस साइड से सिंथेसाइज होना शुरू हुआ है और उधर को जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं। तो आपको एंटी पैरेलल समझ में आया होगा कि एंटी पैरेलल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों दोनों स्ट्रैंड हैं तो एक दूसरे के पैरेलल, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पर जो ये 5' 3' इनका क्या रोल है बेटा, ये कहाँ से आए हैं, क्यों हम कहाँ से किस वजह से लिख रहे हैं यहाँ पे हम 5' 3', तो इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक डीएनए की स्ट्रक्चर में आप क्या क्या चीजें देखते हो, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। पहली चीज आपने याद रखनी है, डीएनए की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस के अंदर प्यूरिन्स होते हैं और पैरामिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स में आपके एडेनिन और ग्वेनिन आ जाते हैं, ठीक है, और पैरामिडीन में बेटा आपके थायमिडीन और साइटोसिन आ जाती है। चीज यहाँ पे पेंटोज शुगर होती है, ठीक है ना। लेकिन डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर किस लिए बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तीसरी चीज होती है यहाँ पर फोस्फेट, ठीक है ना, और इसी की वजह से डीएनए पे ओवरऑल जो आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये तीन चीजें हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। अब मेन रोल आता है बेटा पेंटोज शुगर का। देखो, पेंटोज शुगर जो है, अभी आप यहाँ पे पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर देख रहे हो, और ये मैंने बताया कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है ना। आरएन डीऑक्सीराइबोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मैं आरएनए की शुगर की बात करती तो आरएनए की शुगर अगर मैं यहाँ पर OH रख दूं, ठीक है ना, तो ये यही सेम शुगर जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है। बट आरएनए वाली शुगर के अंदर से यहाँ पे OH हटा के यहाँ पे सिर्फ बेटा H आ गया, ठीक है ना। इसीलिए तो डीएनए ज्यादा स्टेबल हो गया है। ये OH क्या होता है, काफी जो OH ग्रुप होता है वो काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ H आ गया है, इसीलिए हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। डी ऑक्सी मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर होती है, और इसका जो 3' एंड है, देखो अभी मैंने बोला पेंटोज शुगर है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। अब इस पेंटोज शुगर के जो थर्ड कार्बन है यहाँ पर आपको OH ग्रुप दिख रहा है, ठीक है ना। जब भी कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस OH के साथ में ही बॉन्ड बनाएगा बेटे, ठीक है ना। जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस OH ग्रुप के साथ में ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये तो एक राइबोज शुगर है सिर्फ, ठीक है ना। अब डीएनए का जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब अब देखो ये राइबोज शुगर दिख रही है आपको, ठीक है। आपको इस पे नंबरिंग भी दिख रही है, कार्बन के कैसे कैसे नंबर है। साथ में जो कार्बन 1 है यहाँ पर जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। कार्बन 1 पर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। और ये जो कार्बन 1 से इधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये वाला, ये जो बॉन्ड है बेटा इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में कार्बन 2 आ गया, कार्बन 3 आ गया, कार्बन 3 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। जहां पर आगे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इसी पोजीशन पे बॉन्डिंग के थ्रू ऐड होगा, ठीक है। अब ये कार्बन 4 आ गया, और यहाँ पर होता है कार्बन 5, ये कार्बन 5 है यहाँ पर, ठीक है ना। और अब कार्बन 5 से जुड़ा हुआ है इधर फोस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। कार्बन 5 से जुड़ा है फोस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अब आपको क्या कितने बॉन्ड समझ में आए हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। और ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, क्लियर है बात यहाँ तक, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब जो फोस्फेट ग्रुप है और जो पेंटोज शुगर है, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर फोस्फेट ग्रुप और प्लस पेंटोज शुगर, ये दोनों मिलकर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, तो जो आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना बेटा इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर जो आपको ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है ना, ये वाली ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है, इसको हम डीएनए की बैकबोन बोलते हैं, और ये बनी हुई है पेंटोज शुगर की और फोस्फेट की, ठीक है ना। और आपको जो ये रेड कलर में, ग्रीन कलर में, येलो और ये वाले कलर में ये दिख रहे हैं आपको नाइट्रोजनस बेस, और आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजनस बेस अंदर को है, ठीक है ना, और बाहर की तरफ को जो बैकबोन बनी हुई है ये पेंटोज और फोस्फेट की बनी हुई है, अंदर की तरफ आपके नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो डायग्राम आपको क्लियर है डीएनए का। अब
अब न्यूक्लियोटाइड भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक बॉन्ड्स आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ 5 प्राइम एंड है, ठीक है ना। अभी जैसे ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर की तरफ 5 प्राइम एंड है, ठीक है ना। यहाँ पर OH ग्रुप था, थर्ड पोजीशन पर, थर्ड कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप था, उस OH ने यहाँ से H हट गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गई है बेटा, यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है ना। जो ये यहाँ पर बॉन्ड बना, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन रहा है इसके साथ में, और बॉन्ड इधर भी बन रहा है, ठीक है ना। इस 5 कार्बन के साथ में फॉस्फेट का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पर बॉन्ड है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में, यहाँ यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ये है और सेकंड न्यूक्लियोटाइड अब ये है, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या बताया था मैंने अभी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये वाला मैंने अभी आपको कौन सा बॉन्ड बताया था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा जब तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ठीक है ना, तो वो भी इसके 3 प्राइम, जो कार्बन 3 कार्बन पर OH ग्रुप है इसके साथ में बाइंड होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे कि जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऊपर से चली आ रही है, ठीक है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो ऊपर से चली आ रही है नीचे की तरफ को, और इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ 5 प्राइम एंड है, और जहां पर भी जो भी न्यूक्लियोटाइड खत्म होगा, कोई भी सपोज करो अभी 2 ही न्यूक्लियोटाइड हमने लगाए हैं, तो यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड पे रुक गया आगे। अगर हम इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ देंगे तो भी एट लास्ट ये कहाँ रुकेगा जाके, हमें नीचे की तरफ 3 प्राइम एंड ही देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डीएनए की पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। बात क्लियर है। अब इतनी स्ट्रक्चर ने, अब इस डायग्राम को एक बार और ध्यान से देखो। अब जो मैंने बताया कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है और ये पेंटोज शुगर है, इन्होंने तो मिलके क्या बनाई हुई है, बैकबोन बनाई हुई है, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ है, ठीक है ना। अब वो जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ है। अब मैं अगर सेम डायग्राम, मतलब कि देखो नेक्स्ट उस पर दिखाती हूँ। अगर मैं ये सेम डायग्राम है ना, ये पेंटोज शुगर, इधर फॉस्फेट है और इधर नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। अब इसके साथ में फिर से एक और न्यूक्लियोटाइड बेटा यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। अभी मैं सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ, यहाँ पे फिर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया है, चलो, और ये है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। यहाँ पे फॉस्फेट भी दिखा देते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है ना। अब आपको दिख रहे हैं ये है बैकबोन, ठीक है ना, डीएनए की बैकबोन है, और ये नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है। अगर मैं सेम न्यूक्लियोटाइड की चेन इधर भी ऐसे बनाऊंगी तो ये तो इस साइड, इसके नाइट्रोजनस बेस इस साइड चले जाएंगे, लेकिन हमें कैसे बनाना, हमें इसको पलट के बनाना है, ठीक है ना। तो अब इधर नाइट्रोजनस, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अगर इधर नाइट्रोजनस बेस आएंगे, देखो, तो अब जो दूसरी चेन आएगी ना उसका भी नाइट्रोजनस बेस इधर ही आएगा, ठीक है ना। आपने देखा ना ऊपर 3D मॉडल में अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना, अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस है। जब आप इसको उल्टा करोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, नीचे की तरफ 5 प्राइम एंड हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, इस टाइप से, ठीक है ना। ये होगी आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इधर 4, और यहाँ पे 5 कार्बन, ठीक है ना। तो सेम अब यहाँ पे इससे जुड़ता जाएगा। अब 3 प्राइम पे यहाँ पे OH है, ठीक है ना। तो अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो यहाँ जुड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, इससे ये नाइट्रोजनस बेस। तो इधर अब आप क्या देख रहे हो, इधर 5 प्राइम एंड है और इधर नीचे की तरफ OH है, तो इधर 3 प्राइम एंड है, ठीक है ना। तभी तो आपके जो नाइट्रोजनस बेस है ये अंदर की तरफ आए, उस जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनमें अंदर की तरफ को नाइट्रोजनस बेस आगे, और बाहर की तरफ को आपके क्या आगे, बैकबोन आ गई, यानी कि पेंटोज और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो इसीलिए इधर 5 प्राइम एंड, इधर इधर आपका 3 प्राइम एंड, इसी तरीके से इधर यहाँ पे 5 प्राइम एंड और इधर 3 प्राइम एंड, मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों स्टैंड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है ना, इक्वल रहती है, इसलिए पैरेलल है। बट ये स्ट्रैंड अपोजिट है, इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लेकिन इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई हो तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। डीएनए की स्ट्रक्चर मतलब पोलैरिटी अब आपको समझ में आ गई है। कभी भी डीएनए जब सिंथेसाइज होगा, डीएनए जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, हमेशा वो बेटा 3 प्राइम पे, 3 जो पेंटोज शुगर का 3 कार्बन है उस पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वहीं पर आगे जुड़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये चीजें समझ में आई हो, ठीक है ना। पोलैरिटी और बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। एक और चीज बेटा, यहाँ पर जब हमने दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ा है ना, मतलब कि एक चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर है, इधर चेन 1 है, ठीक है ना, और इधर वाली चेन 2 है, ठीक है ना। और ये वाले इसके नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है ना, इधर नाइट्रोजनस बेस ये इस वाले का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों जो नाइट्रोजनस बेस हैं इनके बीच में भी आप बॉन्ड देखते हो, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप
बॉन्ड देखते हो, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन से होते हैं? अगर हम बात करते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में, तो इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है? ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो आपको बॉन्ड भी याद हो गए होंगे, कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हमने? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फोस्फोएस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? पोलैरिटी आपको समझ में आ गई होगी। 5 हमेशा जो डीएनए सिंथेसाइज होगा, जो उसकी पोलैरिटी होती है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक है ना? आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।